बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ेंगे आर्टरियल एंड वीनस सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक ब्लड वेसल जो पहली किस्म है वो आर्टरीज़ है। आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और दूसरी थी कैपिलरीज जो आर्टरीज़ और वेंस के दरमियान होती है, और वेंस का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से दोबारा वापस लेके आना हार्ट की तरफ। अब इन्हीं वेन्स और आर्टरीज के लिए दो अलग सिस्टम मौजूद है। आर्टरीज के लिए जो सिस्टम मौजूद है बॉडी के अंदर उसे कहते हैं आर्टरियल सिस्टम, और जो सिस्टम वेन्स के लिए मौजूद है उसे कहते हैं वेनस सिस्टम। अब जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की सर्कुलेशन होती है, डबल सर्कुलेशन होती है। एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसके अंदर ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स से ऑक्सीजन लेकर वापस आता है लेफ्ट एट्रियम की तरफ। और दूसरा हमारा जो सर्कुलेशन की टाइप है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स की तरफ, सिवाय लंग्स के अलावा जिस्म के बाकी तमाम पार्ट्स के अंदर, तमाम ऑर्गन्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी तरफ से, और फिर वापस आता है राइट आर्टरियम के अंदर। और ये जो सर्कुलेशन है ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जो आर्टरियल सिस्टम है इसको भी दो टाइप्स के अंदर तकसीम किया गया है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर जो आर्टरीज काम कर रही हैं वो है पल्मोनरी आर्टरीज। अब होता क्या है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ भेजा जाता है एक बड़ी नाली के जरिए, जिसे कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि तमाम की तमाम जो आर्टरीज हैं उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो राइट वेंट्रिकल से एक बड़ी नाली निकलती है जिसे पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। वो पल्मोनरी ट्रंक आगे जाकर दो ब्रांचेस के अंदर तकसीम हो जाती है। एक चली जाती है लेफ्ट लंग की तरफ और दूसरी चली जाती है राइट लंग की तरफ, ताकि वहां से ऑक्सीजन को लेकर वापस आया जा सके जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी तरफ। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। A large artery called pulmonary trunk carries deoxygenated blood from right ventricle। के जो deoxygenated blood है उसको right ventricle से एक pulmonary trunk लेकर जाती है। It branches into two smaller pulmonary arteries, जो आगे शाखें बना देती हैं दो छोटी। दोनों शाखों को क्या कहते हैं? pulmonary arteries। वो क्या करती हैं? वो ब्लड को लेकर जाती हैं लंग्स की तरफ। ठीक है। और अगला हमारे पास जो सर्कुलेशन है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जो आर्टरीज काम करेंगी उनमें जो मेन आर्टरी है, जिस तरह वहां पर मेन आर्टरी थी पल्मोनरी ट्रंक, इधर जो मेन आर्टरी है वो है अयोटा। अयोटा जो है ये मेन ट्रंक है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर निकलती है। अब अयोटा क्या करती है? ये ऊपर की तरफ जाती है, ये हार्ट से ऊपर की तरफ जाती है और फिर घूम कर हार्ट से नीचे आती है, कि अगली साइड से ये ऊपर की तरफ जाएगी और घूम के हार्ट के पीछे से नीचे की तरफ आती है। जब ये ऊपर की तरफ जाती है इससे तीन ब्रांचें निकलती हैं, इससे तीन तरह की आर्टरीज निकलती है। एक आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जाएगी ब्रेन की तरफ, एक जो है वो शोल्डर की तरफ लेके जाएगी, और एक किस्म जो है वो बाजुओं की तरफ लेके जाएगी। अयोटा जब ऊपर की तरफ जाता है उससे तीन तरह की आर्टरीज निकलती हैं। एक किस्म जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी ब्रेन की तरफ, और दूसरी किस्म शोल्डर की तरफ, और तीसरी बाजुओं की तरफ। इसी तरह जब ये अयोटा घूम कर दिल की पिछली साइड से नीचे की तरफ जाती है तो ये डोर्सल अयोटा बन जाती है। इसे फिर क्या कहते हैं? डोर्सल अयोटा। डोर्सल का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा। तो जब ये डोर्सल अयोटा बनता है तो ये बॉडी का जो लोअर बॉडी पोर्शन है, लेग्स होगी, पेट हो गया, इनकी तरफ जो ब्लड है वो फिर डोर्सल अयोटा लेकर जाती है। अब डोर्सल अयोटा से जो मेन आर्टरीज निकलती है, जो आर्टरी लिवर की तरफ जाएगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर की तरफ लेकर जाएंगी, उसका नाम है हेपेटिक आर्टरी। इसी तरह जो आर्टरीज ब्लड लेकर जाएंगी किडनीज की तरफ वो होंगी रेनल आर्टरीज, और जो हमारी टांगों की तरफ लेकर जाएंगी उसे कहेंगे फेमरल आर्टरीज। तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। आर्टरीज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू अयोटा। कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है अयोटा के अंदर। इट फॉर्म्स आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू हेड, शोल्डर एंड आर्म्स। के इससे तीन तरह की आर्टरीज बनती है जो ब्लड को शोल्डर की तरफ लेकर जाती हैं, हेड मतलब ब्रेन की तरफ लेकर जाती हैं, और शोल्डर की तरफ लेकर जाती हैं, आर्म्स की तरफ सॉरी।
अयोटा पासिस थ्रू द थोरैक्स एंड बिकम्स डोर्सल अयोटा। अब ये अयोटा जब दिल के पीछे से घूम के थोरक्स के अंदर, थोरक्स कहते हैं चेस्ट कैविटी को, उसमें से गुजरता है नीचे की तरफ, ये बन जाता है डोर्सल अयोटा। इट मेक्स मैनी आर्टरीज, जिससे बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी को जो लोअर रीजन के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी बताई गई है, ये लिवर की तरफ ब्लड लेकर जाएगी। हेपेटिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द लिवर एंड रेनल आर्टरीज सप्लाइज ब्लड टू किडनीज, तो ये गुर्दों की तरफ ब्लड जाएगा। Aorta divides and make two femoral arteries which supply blood to the lungs। उसके बाद जो aorta है नीचे जाके तकसीम होकर दो तरह की आर्टरीज बनाता है जिसे कहते हैं femoral arteries। बच्चों इस डायग्राम में देखिए, ये यहाँ से हार्ट से ये आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, ये नाली ब्लड की ऊपर जा रही है, ये aorta है हमारे पास। इस aorta से तीन तरह की जो नालियाँ बन रही हैं, एक आपको ये नज़र आ रही है रेड कलर के अंदर जो शोल्डर की तरफ जा रही है यहाँ पर, ठीक है, और एक ये बाजुओं की तरफ जा रही है, और एक ये रेड कलर में आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये वो तीनों तरह की नालियां हैं जो अयोटा से निकल रही हैं। इसी तरह ये अयोटा घूमकर जब नीचे आ रहा है यहाँ पर, ये है अयोटा, डोर्सल अयोटा। ये जो पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कौन सा है? डोर्सल अयोटा। और ये जो आपको यहाँ पर रेड कलर में आर्टरीज नज़र आ रही हैं ये किडनी के अंदर गई हैं, तो ये हमारी रेनल आर्टरीज हैं। इसी तरह यहाँ पर नीचे आकर अयोटा से दो शाखें निकल आती हैं, ये दोनों शाखें कौन सी है? फेमरल आर्टरीज जो लेग्स की तरफ जाती हैं। आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। अच्छा, इसमें ये पिंक बॉक्स देखेंगे, अयोटा मेक्स राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल, कि हमारा जो हार्ट है वो भी पंप कर रहा है ब्लड को, तो काम कर रहा है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए जो अयोटा से दो तरह की आर्टरीज निकलते हैं जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और इसी तरह जो हार्ट मसल से वापस आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आएगा कोरोनरी वेन्स के जरिए, कि एक क्या है? कोरोनरी आर्टरीज जो अयोटा से निकलेंगी, इसी तरह है कोरोनरी वेन्स जो आकर आगे वेना कैवा के अंदर मिल जाएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वीनस सिस्टम। ये भी सेम आर्टरीज की तरह है, जिस तरह आर्टरीज में दो तरह की आर्टरीज हैं, इसी तरह वेन्स भी दो तरह की हैं। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर वेन काम करेगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम की तरफ। इसी तरह दूसरी होंगी वेन्स जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर काम करेंगी, जो तमाम बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएंगी राइट एट्रियम के अंदर। तो हम इसकी रीड आउट कर लेते हैं इसको। Veins of pulmonary circulation, two pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to the left atrium of the heart। दो pulmonary veins हैं जो oxygenated blood लेकर आएंगी लेफ्ट atrium of heart की तरफ। हमने पीछे पढ़ा था कि सारी की सारी veins के अंदर deoxygenated blood होता है सवाए pulmonary vein के अंदर जो oxygenated blood को लेकर आती है लंग से हार्ट की तरफ। इसी तरह आगे हमारे पास है सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसके अंदर टू मेजर वेन्स हैं, इसमें दो मेजर वेन्स मौजूद हैं। एक को हमने कहा था सुपीरियर वेना कैवा, एक को हमने कहा था इन्फीरियर वेना कैवा। अपर बॉडी पोर्शन जो है, जो हेड हो गया, शोल्डर हो गया और आर्म्स है, उसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा वेन्स के जरिए आकर गिरेगा सुपीरियर वेना कैवा के अंदर। इसी तरह जो नीचे वाले बॉडी पार्ट्स हैं उनमें से वेन्स जो हैं वो आकर खाली होंगी इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर, और ये दोनों वेना कैवा आगे जाकर राइट एट्रियम के अंदर खाली हो जाती हैं। सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर गिर जाता है। इसको हम अब रीड आउट कर लेते हैं। टू मेजर वेन्स सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम, के सारे जिस्म से दो तरह की वेन्स ब्लड को लेके आ रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। The superior vena cava is made by joining veins from head, shoulder and arms, के जो head, shoulder और arm से veins आएंगी वो मिलेंगी तो बना देंगी superior vena cava। इसी तरह जो lower body portion की तरफ हमारे पास veins हैं वो सारी मिलेंगी, मिलके बना देंगी inferior vena cava। उनमें कौन कौन सी वेन होंगी? उनमें से जो टांगों की तरफ से वेन आएंगी वो होगी femoral veins, जो गुर्दों की तरफ से आएंगी वेन्स वो रेनल वेन्स होंगी। इसी तरह जो लिवर की तरफ से वेन आएगी वो होगी हेपेटिक वेन, और एक खास किस्म की वेन होती जिसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी थी, जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिवर। ठीक है, अब हम इसको रीड आउट करते हैं। द इन्फीरियर वेना कैवा इज मेड अप ऑफ मैनी वेन्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ लोअर रीजन्स।
फॉर एग्जाम्पल 2 फेमरल वेन्स, जिसमें 2 फेमरल वेन्स होंगी जो लेग्स की तरफ से आएंगी और आकर इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर खाली हो जाएंगी। इसी तरह रेनल वेन्स हैं जो आएंगी किडनी से, और हेपेटिक पोर्टल वेन है जो ब्लड कैरी करेंगी डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिवर। इसी तरह हमारे पास एक है हेपेटिक वेन जो ब्लड कैरी करेगी लिवर टू इन्फीरियर वेना कैवा, और फिर ये दोनों वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर, ये दोनों की दोनों खाली हो जाती हैं राइट एट्रियम के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि इस चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि एट्रियल और वीनस सिस्टम को एक्सप्लेन करें। इसके अंदर आपने सारा का सारा इसको लिख देना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पल्मोनरी ट्रंक के बारे में पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी ट्रंक क्या होती है। ठीक है, इसमें आपने ये सारा लिख देना है, लार्ज आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसी तरह इसका एमसीक्यू भी आ सकता है, कौन सी जो है ट्रंक है जो ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स की तरफ। इसी तरह यहाँ से ये जो पिंक बॉक्स है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज क्या होगा कि कौन सी आर्टरी हैं जो दिल की तरफ लेकर जाती हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज हैं, और कौन सी हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से वापस लेकर आती हैं दिल के मसल से, वो कोरोनरी वेन्स हैं। अगर इनके बारे में उन्होंने इनका फंक्शन पूछ लिया तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाएं तो आयोटा के बारे में पूछा जा सकता है कि आयोटा क्या है। ठीक है, इसको आप यहाँ तक लिख देंगे डोर्सल आयोटा तक, फिर ये आयोटा की डेफिनेशन हो जाएगी, वरना ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। हेपेटिक आर्टरी पूछ सकते हैं कि वो क्या काम करती है, रेनल आर्टरी क्या काम करती है, फेमरल आर्टरी क्या काम करती है। इनके अंदर इसके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसी तरह जो हमारा वेनस सिस्टम है इसमें से भी सेम यही क्वेश्चन हो सकते हैं कि फेमरल वेना जो है सुपीरियर वेना कैवा क्या करता है, इन्फीरियर वेना कैवा क्या होता है, फेमरल वेन, रेनल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन के अंदर डिफरेंस पूछ सकते हैं कि जो हेपेटिक पोर्टल वेन है और हेपेटिक वेन है इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपने दोनों का फंक्शन लिख देना है। ठीक है, और यहाँ से ये एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि वेन्स का कलर क्या होता है। वेन्स आर ब्लू लुकिंग बट दे ब्लड इनसाइड एक्चुअली डार्क रेड। अब सवाल यहाँ से 2 एमसीक्यू बन सकते हैं, पहला कि वेन्स का कलर कौन सा होता है, दूसरा ये कि वेन्स के अंदर जो ब्लड है उसका कलर कौन सा होता है। इसी तरह जो उर्दू मीडियम है हम वहाँ पर भी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एज इट इज सारे का सारा बन जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो पहले इसमें पल्मोनरी ट्रंक के बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपने ये सर्कुलेशन पूरी लिख देनी है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। ठीक है, इसके बाद आयोटा का सवाल आ सकता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, जिसमें आप इसको बता सकते हैं डोर्सल आयोटा तक आपने बताना है। फिर इसमें से रेनल आर्टरी पूछ लेंगे, हेपेटिक आर्टरीज, फेमरल आर्टरीज क्या होती हैं। नीचे आएंगे तो ये वेनस एमसीक्यूज यहाँ से बनेगा, यहाँ से एमसीक्यू होंगे 2 मरूजी सवाल, जिसमें वेनस का वेन्स का कलर पूछ सकते हैं, खून का कलर पूछ सकते हैं। जैसे ऊपर सवाल बने इसी तरह यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का सवाल पूछा जा सकता है, फेमरल वेन का पूछा जा सकता है, सुपीरियर वेना कैवा क्या होती है, इन्फीरियर वेना कैवा क्या होती है, फेमरल वेन्स का काम, रेनल वेन्स का काम, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये सारे के सारे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स के अंदर आप सवाल पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।